दोस्तों, दीपावली के महापर्व में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए श्री यंत्र का विशेष महत्व बताया गया है। श्री यंत्र का विधिवत पूजन करने से माँ लक्ष्मी का आपके घर में स्थायी वास होता है। वहाँ माँ लक्ष्मी की कृपा से धन संपत्ति की कभी कोई कमी नहीं होती है। दोस्तों, दीपावली के शुभ मुहूर्त में श्री यंत्र की साधना से केवल धन की ही नहीं बल्कि इससे शक्ति और सिद्धि की भी प्राप्ति होती है। दोस्तों, ऐसे तो शुक्रवार का दिन श्री यंत्र की स्थापना के लिए शुभ माना जाता है। श्री यंत्र दो तरह का होता है, ऊर्ध्वमुखी मतलब ऊपर की ओर तथा अधोमुखी यानी नीचे की ओर आकृति वाला। ऊर्ध्वमुखी श्री यंत्र अधिक प्रभावशाली माना जाता है। यंत्रों का सारा प्रभाव उनकी विशेष ज्यामितीय आकृति के कारण होता है। श्री यंत्र किसी भी धातु या कागज पर बना हुआ लिया जा सकता है, परंतु स्फटिक का पिरामिड आकृति में बना हुआ श्री यंत्र की स्थापना करना सर्वाधिक लाभप्रद होता है। श्री यंत्र को एक चौकी पर गुलाबी रंग के आसन पर रखना चाहिए। नियमित तौर पर हर दिन श्री यंत्र को जल से स्नान कराएं तथा धूप दीप नैवेद्य चढ़ाएं। श्री यंत्र पर माँ लक्ष्मी के प्रिय लाल या गुलाबी रंग के फूल तथा इत्र जरूर लगाना चाहिए। दोस्तों, श्री यंत्र खरीदते समय देख लेंगे कि सभी चिन्ह या जो भी निशान होते हैं वो अच्छे से अंकित होने चाहिए। श्री यंत्र जिस घर में होता है, नियमित रूप से यंत्र की पूजा जिस घर में होती है, वहाँ पर कभी धन का भाव नहीं होता। श्री यंत्र की उत्पत्ति को लेकर धार्मिक पुराणों में उल्लेख मिलता है कि एक बार माँ लक्ष्मी जी रुष्ट होकर पृथ्वी से बैकुंठ लोक चली गईं। माता के रुष्ट हो जाने से पृथ्वी लोक पर समस्याएं प्रकट होने लगीं। ब्राह्मण और महाजन बिना लक्ष्मी जी के निर्धन हो गए। तब ब्राह्मणों में श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि ने निश्चय किया कि मैं लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर पृथ्वी पर वापस ले आऊँगा। तब मुनि वशिष्ठ वैकुंठ में जाकर माँ लक्ष्मी से मिले तो उन्हें पता चला कि माँ लक्ष्मी जी तो रुष्ट हैं और वह किसी भी स्थिति में पृथ्वी पर आने को तैयार नहीं है। तब वशिष्ठ जी ने वहीं पर बैठकर भगवान विष्णु की आराधना शुरू कर दी। नारायण ने प्रसन्न होकर मुनि वशिष्ठ को दर्शन दिए। वशिष्ठ मुनि ने विष्णु भगवान से कहा कि हम पृथ्वी पर बिना लक्ष्मी जी के बहुत दुखी हैं। हमारे सारे आश्रम उजड़ गए, धरती पर वैभव खत्म होने वाला है। ये सुनकर भगवान विष्णु वशिष्ठ मुनि को साथ लेकर माँ लक्ष्मी के यहाँ गए और उन्हें मनाने की कोशिश किए, लेकिन फिर भी माँ लक्ष्मी जी नहीं मानी और उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में मैं पृथ्वी पर नहीं जा पाऊंगी। जब चारों दिशाओं में माँ लक्ष्मी जी की पृथ्वी पर वापस न आने की बात फैल गई, तब देवताओं के गुरु बृहस्पति जी ने एक युक्ति सुझाई। उन्होंने कहा कि अब श्री यंत्र साधना ही एकमात्र उपाय बचा है जिससे माँ लक्ष्मी जी को धरती पर आना ही पड़ेगा। गुरु बृहस्पति जी के निर्देशानुसार श्री हरि ने धातु पर श्री यंत्र का निर्माण किया और उन्होंने मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त करते हुए दीपावली के 2 दिन पूर्व धन त्रयोदशी को श्री यंत्र पर स्थापित करके विधि विधान से उसका पूजन किया। पूजन समाप्त होते होते माता लक्ष्मी जी को वहां आना ही पड़ा और वे बोली कि मैं किसी भी स्थिति में यहाँ आना नहीं चाहती थी, परंतु बृहस्पति जी की युक्ति से मुझे यहाँ पर आना ही पड़ा। श्री यंत्र मेरा आधार है और इसी में मेरी आत्मा भी बसती है। यही कारण है कि धनतेरस और दीपावली के दिन श्री यंत्र खरीदना चाहिए और अपने घर में स्थापित करना चाहिए और इसका विधि विधान से पूजा पाठ करना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न होती हैं और उस घर में उनका हमेशा वास रहता है। उस घर में हमेशा सुख शांति और समृद्धि की वृद्धि होते रहती है। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो आगे भी देखने के लिए मेरे चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें दोस्तों।